प्रकृति का सम्मोहन देखना हो तो ऋषिकेश आइए। मां गंगा के सबसे निर्मल रूप का दर्शन करना हो तो ऋषिकेश आइए। आत्मा को परमात्मा से एकाकार करना हो तो ऋषिकेश आइए। पर्वतों की पावनता निहारनी हो तो ऋषिकेश आइए। सांस सांस में जीवन की सुवास घोलनी हो तो ऋषिकेश आइए। मंदिरों की भव्यता और दिव्यता देखनी हो तो ऋषिकेश आइए। कुछ न करने और कुछ न होने का एहसास जीना हो तब भी आइए तो ऋषिकेश ही। भौगोलिक रूप से ऋषिकेश केवल उत्तराखंड का एक दुलारा नगर है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से एक मंत्र है जिसे गंगा के घाट पर सुना जा सकता है। एक साधना है जिसे मां गंगा के तट पर बैठकर सिद्ध किया जा सकता है। अनहद नाद है जिसे सुरसरी के सुर में महसूस किया जा सकता है। एक द्वार है जहां से स्वर्ग की सीढ़ियां खोली जा सकती हैं, जहां पहुंचकर नेत्रों को मोक्ष मिलता है। योग की वैश्विक राजधानी जहां पहुंचकर समाधि लगती है, भाव समाधि, निर्विकल्प समाधि। हिमालय से उतरकर मां गंगा इस वेग के साथ ऋषिकेश आती हैं कि पर्वतराज का दंभ चूर चूर कर रेत में मिला देती हैं। थोड़ी देर पहले तक पहाड़ भले ही अपनी ऊंचाई पर इतराता हो, यहां मां गंगा उसे रेत बनाकर उड़ाती हैं। वे कलुष इस तरह हरती हैं कि रेत भी पावन होकर श्वेत हो जाती है। इस प्रवाह का सत्संग कर जब पत्थरों के पाप तक धुल जाते हैं तो मनुष्यों का मन भला निर्मल कैसे न होगा। इसीलिए तो हमारी शास्त्रीय और लोक परंपरा कहती है कि यहां डुबकी लगाते ही जन्म जन्म के पाप तिरोहित हो जाते हैं। यहाँ ऋषिकेश में जो योग की भूमि है, ऋषि की भूमि है, देवताओं की भूमि है, और जहाँ से केदार के लिए, बद्रीनाथ के लिए, गंगोत्री के लिए, यमुनोत्री के लिए एक मार्ग खुलता है। ये जो प्रवेश द्वार है देवताओं का, ऋषियों का, देवभूमि का, यहाँ पर माँ गंगा इतनी शीतल है कि थोड़ी देर में शरीर को जमाने लगे। लेकिन इस ठंडक का, इस शीतलता का आनंद इस तरह से है कि आपके भीतर वो शीतलता प्रवेश करती है। जो ताप हैं तरह तरह के शरीर के, मन के, वो ताप मिटते हैं, क्योंकि माई वो ताप मिटाती है अपनी शीतलता से। अपने इस पावित्र के साथ हमें पवित्र भी करती है, हमें मुग्ध भी करती है, हमें आनंदित भी करती है, और अपनी लहरों के साथ हमारे भीतर का वो तमस बहाती है, हमारे भीतर का वो पाप बहाती है, और पुण्य की एक सरिता हमारे भीतर भी उतारती है। जब कभी बाबा केदार और बद्री विशाल का बुलावा आएगा तो ऋषिकेश ही राह दिखाएगा। जब कभी मां गंगा के उद्गम गंगोत्री और मां यमुना की जन्मस्थली यमुनोत्री से न्योता मिलेगा तो ऋषिकेश ही मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए जब कभी सपनों में ऋषिकेश आए तो बिना किसी विलंब के पहुंच ही जाइएगा ऋषियों की इस धन्य धारा पर। रेलगाड़ी से हैं तो हरिद्वार में उतर जाइएगा और ऑटो या बस में सवार होकर पहुंच जाइएगा ऋषिकेश। फिर तो ऋषिकेश स्वयं ही अपना परिचय देगा। राम झोला, लक्ष्मण झोला, जानकी झोला पर झुलाएगा। त्रिवेणी घाट पर स्नान कराएगा, मंदिरों में प्रार्थनाएं कराएगा और देश दुनिया के तमाम लोगों से भेंट मुलाकात कराएगा। गंगा माई के घाट पर साधना रत साधकों के दर्शन कराएगा तो रेत और जल क्रीड़ा करते पर्यटकों से मिलाएगा।
जाने कब से इच्छा थी ऋषिकेश जाने की। अचानक एक दिन गंगा माई ने ऐसा संयोग बनाया कि मित्र अविनाश गिरी ने टिकट भेज दिया और फोन पर बोले, चलिए चलते हैं ऋषिकेश। गए तो जैसे सम्मोहित ही हो गए। पहाड़ों के बीच बसे इस शहर ने, पहाड़ी लोगों के निश्चल स्नेह ने, मंदिरों की गगनचुंबी पताकाओं ने, और सबसे बड़ी बात मां गंगा के अखंड साम्राज्य ने हिलने न दिया। सोचा था इसका चप्पा चप्पा घूमेंगे, इसका रेशा रेशा उधेड़ेंगे, इसके पोर पोर में घुल जाएंगे, इसके कण कण को हासिल करने के लिए क्षण क्षण लगा देंगे। लेकिन कुछ न हुआ। मां गंगा के तीरे बैठे और धीरे धीरे उसी के हो गए। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो कबीर दास जी ने कहा कि मन इतना निर्मल हो गया है मेरा, जैसे गंगा का जल होता है, गंगा का नीर होता है, इतना निर्मल मन हो जाता है। जब ऐसा मन निर्मल हो जाता है तो फिर क्या होता है कि भगवान पीछे पीछे घूमते हैं, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। फिर कबीर को भगवान का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, अब भगवान उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐसे ही गंगा के नीर जैसा हमारा मन भी निर्मल होना चाहिए। देखता रहा कि चित्रकार ने कैसा चित्र बनाया है कि नजर हटने का नाम ही नहीं लेती। कवि ने कैसी कविता लिखी है कि जिसमें कभी पूर्ण विराम नहीं लगता। उसने कैसा संगीत दिया है कि पाथर और पानी भी मिलकर सुर सरिता हो जाते हैं। किस वेद व्यास ने ये वेद रचा है कि इसका एक घाट ऋग्वेद है तो दूसरा सामवेद, इसके वन यजुर्वेद हैं तो इसके पाहन अथर्ववेद। सामने शिवालिक श्रृंखला की ऊंची चोटियां, मां गंगा के ऊपर बना राम झूला, पत्थरों से सजा समरा माई का घाट और पुण्याई की अभिलाषा में डुबकी लगाने आए मां गंगा के भक्त कपकपाते हुए भी लुभा रहे थे। लोग डुबकी लगाने के पहले भोलेनाथ से शक्ति और भक्ति मांग रहे थे। गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वज्रमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम चटाकटाह संभ्रम भ्रमन्न लिंप निर्झरी बिलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। नीलकंठ मार्ग पर मां गंगा पहाड़ियों के बीच से मुड़ती हैं और अद्भुत सौंदर्य की रचना करती हैं। यहां मां गंगा का रूप देखकर प्रसन्नता के अनगित झरने भीतर फूट पड़े। आंखें बावरी सी कभी गंगा का प्रवाह देखती, कभी उनका रेत का संसार, तो कभी आकाश चूमती शिवालिक पहाड़ियां। उन पहाड़ियों से लिपटी सड़कें और उनसे गुजरते वाहन मनुष्य की अदम्य जिजीविषा का जय घोष कर रही थीं। हम रेत पर बैठे रहे और समय जाने कब रेत बनकर फिसल गया। 3 दिन बीत गए और चलने का समय हो गया। आज 3 दिन हो गए ऋषिकेश में। 3 दिन से मां गंगा के तट पर बैठे हैं, उन्हें निहार रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं और उन्हें अपनी आत्मा में उतार रहे हैं। फिर भी प्यास है कि बुझती नहीं, फिर भी वक्त है कि पता ही नहीं चलता। लगता है देखते रहे, देखते ही रहे, बैठे रहे, बैठे ही रहे, न यहां से कहीं जाए और न समय आगे बढ़े। लगता है सब यहीं रुका रहे, सब यहीं स्थिर रहे, बस मां का प्रवाह चलता रहे, उनकी धारा बहती रहे और उस धारा को निहारते हुए हम किसी पहाड़ की तरह अविचल रहे। मां गंगा का ये सम्मोहन केवल हमें ही बावला नहीं कर रहा था,
बल्कि उस प्रेमी युगल को भी ऐसे ही सम्मोहित कर रहा था। दोनों सुबह आए थे, तब इस पार गंगा की धार नहीं थी, इसलिए उस पार की धार निहारने के लिए पत्थरों के टापू पर जा बैठे। खोए रहे होंगे अपने और जीवन के सपने में। वक्त बीता, धूप हुई, हिमालय में ग्लेशियर पिघला और इस पार भी गंगा माई ठठाकर हंसने लगी। जब तंद्रा टूटी और लौटने के लिए पीछे घूमे तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। चारों तरफ गंगा का वेग। निकलने की कोशिश करते रहे, चीखते चिल्लाते रहे। फिर किसी भले मानुष नाव वाले ने मदद की और जैसे तैसे बाहर आए। जीवन बचा तो गंगा मैया का धन्यवाद किया। तो जब कभी आइए तो इतना होश बचाकर अवश्य रखिएगा कि घाट पर बैठकर ही गंगा का ठाट निहारिएगा। इस मंत्र पर मुग्ध होकर इस तरह धारा के समीप मत जाइएगा कि जिंदगी हर हर गंगे हो जाए। ये सलाहें हैं जो दुनिया देखने और अनुभवों से आई हैं। काम की लगें तो गांठ गठियाइएगा। कहां दुनियादारी में खो गए। शाम ढल रही है और चलिए चलते हैं परमार्थ निकेतन घाट पर मां गंगा की आरती करने, कुछ श्लोक सुनने, कुछ गीत गाने। लगभग 3 घंटे के इस आरती समारोह में हिस्सेदारी करते हुए ये भूल ही जाता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। लौटने का टिकट भी है। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जिनको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मलता, मैया जल निर्मलता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोनर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पल पल स्वर, संगीत और भाव में परिवर्तित हो जाता है। संसार का समूचा वैभव अलख निरंजनी में तिरोहित हो जाता है। पद्मासन लगाए भोलेनाथ ये कहते रहते हैं, कहां भटक रहे हो बंदे, कहां अटके हो। गंगा का इतना बड़ा घाट खाली है, तुम भी लगा लो पद्मासन। कुंडलिनी को मूलाधार से सहस्रार की यात्रा करवाओ। अपनी साधना को हिमालय का शिखर बनाओ। अपना अहंकार गंगा को सौंप दो ताकि वे उसे चूर चूर कर रेत बना दें। हमारा त्रिशूल लेकर अपने सारे शूल हरो। जिस परम सुख की तलाश में तुम गली गली भटक रहे हो वो यहीं बिखरा पड़ा है, तुम्हारे भीतर। इस सुरसरी को इस तरह अपने भीतर उतारो कि कठौती में गंगा उतर आए। अपनी शक्ति, अपनी भक्ति को जगाओ। शव होने से पहले थोड़ा शिव हो जाओ। शिव का यह संदेश भक्ति और वैराग्य के तार हिला रहा था। इसलिए ऋषिकेश से विदा मांगने के पहले भूतनाथ मंदिर में माथा टेकने पहुंच गए। जहां कभी शिव विवाह में गए बराती ठहरे थे, जरा सिर झुकाया। सती के पिता दक्ष ने भूत प्रेत बैतालों वाली इस बारात को यहीं जन्मासा दिया था। 11 मंजिला ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है। इसके अलग अलग तल पर अलग अलग देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। ऊपरी माले से ऋषिकेश का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। ऋषिकेश को 2 भागों में विभक्त करती हुई मां गंगा का चित्ताकर्षक स्वरूप अपलक निहारने को बाध्य करता है। यहाँ पर त्रेता युग में भोले शंकर की बारात कैलाश पर्वत से आई थी
और एक रात का विश्राम यहाँ पर, इस जगह का नाम है मणिकूट पर्वत। यहाँ पर जो है एक रात का भोले की बारात का विश्राम हुआ था और अगले दिन जो है बारात यहाँ से हरिद्वार का निकल गई, जहाँ पर दक्ष प्रजापति का मंदिर है, वहाँ पर से पार्वती का विवाह हुआ था। और उनके साथ में जो उनके बराती गण भूत प्रेत ये जो दिखाए गए हैं, ये जो है साथ में आए हुए थे और ये जो है यहीं पे रुक गए भोले की शरण में। और क्योंकि राजा दक्ष ने बोला भूत प्रेत तो यहाँ पर आने नहीं चाहिए, तो इसलिए वहाँ पर देवता लोग और शंकर जी ही गए और भूत प्रेत सब भोले की शरण में ही रह गए। और उस दिन से इनका नाम भूतनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की स्थापना श्री कैलासानंद जी थे, उन्होंने इस मंदिर का, भूतनाथ महादेव जी के मंदिर की स्थापना की थी। और 3 मंदिर हमारे लक्ष्मण झूला में है, वो ये 12 मंजिल त्र्यंबकेश्वर और एक 13 मंजिल स्वर्ग निवास और एक उस पार तपोवन के नीचे सीताराम धाम करके 17 मंजिल है। ये चारों मंदिर श्री कैलासानंद जी ने बनवाए थे। वैसे तो यहाँ ठहरने के लिए गीता आश्रम, परमार्थ निकेतन और स्वर्गाश्रम आदि अनेक स्थान हैं जहां आप अपनी आर्थिक हैसियत के हिसाब से रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। लेकिन हम लोग रुके थे जौंक गांव में, एक फार्म हाउस में, पेड़ों के बीच होटल नुमा कमरे में। देश में कहीं भी जाइए, रहने और खाने के लिए पैसे तो लगते ही हैं, यहां भी लगेंगे, लेकिन जितने रुपए आप खर्च करेंगे उससे कई गुना सुख ऋषिकेश आपको लौटा देगा। हम लोग तो अभी वानप्रस्थ में ठहरे हुए हैं जी। तो दैट वाज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस जी। मैंने पहले कभी आश्रम में ठहरा नहीं हूँ, अच्छा। तो मतलब मेरा अंदाज़ा नहीं था कि इतना अच्छा और इतना शांत परिवेश है जी। तो वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था। बाकी तो इतने दिन है हम लोग परमार्थ निकेतन गए, प्लस गीता भवन, ये सब जो आश्रम है वो सब विजिट किया हम लोगों ने जी। और कल हम लोगों ने वशिष्ठ गुफा गए थे। अच्छा। हाँ, बद्रीनाथ मार्ग पे। हाँ जी। तो वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा देर मेडिटेट किया बैठ के जी। फिर वहाँ पे अनुराधा जी का गुफा है, उनकी जो धर्मपत्नी थी उनका भी अलग से गुफा है। अच्छा। तो दैट वाज वेरी यूनिक, मतलब गुफा के अंदर बैठ के, और मैं कभी अंदर मतलब केव के अंदर गया नहीं हूँ। हाँ। मतलब जो जहाँ पे कोई ऋषि पहले वहाँ पे मेडिटेट किए हो, वहाँ पे रहे हो। जी। सो दैट वाज वेरी यूनिक। फिर वहाँ पे गंगा तट भी बहुत अच्छा है। ऋषिकेश ने इस तरह अपनी जाजम पर बैठाया कि हरिद्वार का दर्शन करना ही रह गया। उसी गली से गुजरा, लेकिन न वहां भोले बाबा से मिला, न मां गंगा की धारा से। दूर से ही ये विनती जरूर की कि जल्दी ही एक टिकट और भेज देना, अभी मां गंगा के घाट पर समाधिस्थ होना है, पर्वतराज की गोद में थोड़ा जप तप करना है, नीलकंठ महादेव की शरण में जीवन का विष पीना है, वशिष्ठ गुफा में तनिक सा ध्यान लगाना है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ऋषिकेश की ये अंतर यात्रा यहीं तक। शीघ्र ही मिलेंगे कहीं और, किसी और घाट पर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा आपका संग साथ इसी तरह मजबूत होता रहे, ये संगम बना रहे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो,
राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गाइए भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गाइए। हर हर गंगे नमः पार्वती पते हर 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 महा